हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आषाढ़ मास समाप्ति की ओर है, ऐसे में उम्मीद करती हूँ कि आने वाले सावन महीने में भी आप हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियोस को अपना प्यार अपना सहयोग देते रहेंगे। आप सुनिए आज की कथा। व्यास जी कहते हैं, अक्रूर जी शीघ्र चलने वाले रथ पर चढ़कर मथुरा से निकले और श्री कृष्ण के दर्शन का लोभ लेकर नंदगांव की ओर चल दिए। मार्ग में चलते चलते सोचने लगे, आहा, मुझसे बढ़कर सौभाग्यशाली कोई नहीं है, क्योंकि आज मैं अंश सहित अवती हुए साक्षात भगवान विष्णु का मुंह देखूंगा। आज मेरा जन्म सफल हुआ और आने वाला प्रभात बहुत ही सुंदर होगा, क्योंकि मैं विकसित कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु मुख का दर्शन कर सकूंगा, जो स्मरण अथवा ध्यान में आकर भी मनुष्यों के सारे पाप हर लेते हैं। वही कमल सदृश नेत्रों वाला श्री विष्णु का सुंदर मुख आज मुझ में देखने को मिलेगा, जिससे संपूर्ण वेद और वेदांग का प्रादुर्भाव हुआ और जो देवताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ आश्रय है। भगवान के उसी मुख का आज मैं दर्शन करूंगा। ब्रह्मा, इंद्र, अश्विनी कुमार, रुद्र, वासु, आदित्य, मरुदगण जिनके स्वरूप को नहीं जानते, वे श्री हरि आज मेरा स्पर्श करेंगे। जो आत्मा सर्वव्यापी और भूतों से स्थित अव्यय और व्यापी परमात्मा हैं, वे ही आज मेरे नेत्रों के अतिथि होंगे। इस प्रकार अक्रूर जी मन ही मन भगवान श्री कृष्ण के प्रति विचार करते जा रहे थे, मन ही मन उन्हें प्रणाम करते जा रहे थे। अक्रूर का हृदय भक्ति से विनम्र होता जा रहा था। वे इसी प्रकार श्री विष्णु का चिंतन करते हुए कुछ दिन रहते नंदगांव में पहुंच गए। वहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को उस स्थान पर बैठे देखा जहां गौ जा रही थी। उन्होंने देखा कि वे बछड़ों के बीच में खड़े हुए थे। उनका श्री अंग विकसित नीलकमल के आभा से सुशोभित था। नेत्र खिले हुए कमल की शोभा धारण करते थे। वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह दिखाई देता था। बड़ी बड़ी चौड़ी बाहें और उभरी हुई छाती, ऊंची नासिक, विलास युक्त मुस्कान से सुशोभित मुख, लाल लाल नख, शरीर पर पीतांबर, गले में जंगली पुष्पों की हार, हाथ में स्निग्ध नील लता और कानों में श्वेत कमल पुष्प के आभूषण, वही उनकी झांकी थी। उनके दोनों चरण भूमि पर विराजमान थे। श्री कृष्ण का दर्शन करने के बाद अक्रूर जी की दृष्टि यदुनंदन बालभद्र जी पर पड़ी, जो हंस, चंद्रमा और कुंद के समान और गौरवर्ण थे। उनके शरीर पर नील वस्त्र शोभा पा रहे थे। उनका कद ऊंचा और बाहें बड़ी बड़ी थी और उनका मुख प्रफुल्ल कमल सा सुशोभित था। नीलंबर धरती गौरांग बालभद्र जी ऐसे जान पड़ते थे मानो मेघ माला से घिरा हुआ दूसरा कैलाश पर्वत हो। उन दोनों भाइयों को देखकर महाबुद्धिमान अक्रूर जी का मुख कमल प्रसन्नता से खिल उठा। संपूर्ण शरीर में रोमांच छा गया और वे मन ही मन इस प्रकार कहने लगे, इन दोनों बंधुओं के रूप में यहाँ साक्षात भगवान विष्णु विराज रहे हैं। यही वह परम धाम है, यही वह परम पद है और अनंत मूर्ति भगवान आज ही मेरे हाथ का स्पर्श करके उसे शोभा संपन्न बनाएंगे। इन्हीं भगवान की उंगलियों के स्पर्श से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाने के कारण मनुष्य उत्तम उत्तम सिद्धि प्राप्त करते हैं और अश्विन कुमार, रुद्र, इंद्र, वासु आदि देवता प्रसन्न होकर उन्हें उत्तम वर देते हैं। राजा बलि ने जिनके हाथ में संकल्प का जल छोड़कर रसातल में रहते हुए भी मनोहर स्वर्गीय भोग प्राप्त कर लिए और देवराज इंद्र ने जिनकी आराधना करके एक मनवंतर के लिए देवलोक का अखंड साम्राज्य प्राप्त कर लिया, वे ही भगवान कंस के साथ रहने के कारण निर्दोष होते हुए भी दोष के पात्र बने हुए हैं। मुझ अक्रूर का क्या आदर नहीं करेंगे। इस प्रकार मन ही मन विचार करते हुए अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण के पास गए और कहने लगे कि मैं यदुवंशी अक्रूर हूँ। जो ऐसा कहकर उनके चरणों में पड़ गए। भगवान ने भी ध्वजा, वज्र और कमल आदि चिन्हों से सुशोभित अपने कर कमल द्वारा उनका स्पर्श किया। उन्हें खींचकर प्रेम पूर्वक आलिंगन दिया। फिर बलराम और श्री कृष्ण ने उनसे बातचीत की, उनके साथ
लेकर अपने भवन में चले गए। परस्पर प्रणाम आदि के बाद अक्रूर ने दोनों भाइयों के साथ बैठकर भोजन किया। यथा योग्य उनसे सब बातें निवेदन की। दुर्मात्मा दानव कंस ने वसुदेव और देवकी जी को जिस प्रकार धमकाया था, उग्रसेन के प्रति जैसा उसका बर्ताव था और जिस उद्देश्य से कंस ने उन्हें ब्रज में भेजा था, वह सब विस्तार से साथ कह सुनाया। सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह सब बातें तो मुझे पहले से ही ज्ञात हैं। इस विषय में जो उचित कर्तव्य है उसे मैं करूँगा। आप अन्यथा विचार मत कीजिए। अब कंस को मारा गया वही समझे मैं बलराम जी सहित काल आपके साथ मथुरा चलूँगा। बड़े बूढ़े गोप भी भेंट की बहुत सी सामग्री लेकर आएंगे। वीर आप किस प्रकार की चिंता मत करें, आराम से यहाँ रात बिताएं। आज से 3 रात के भीतर ही मैं अनुचर सहित कंस को मार डालूंगा। फिर गोपों को मथुरा चलने का आदेश देकर अक्रूर जी श्री कृष्ण और बलराम जी के नंद के घर में सोए। सुबह होने पर महाबली बालभद्र और श्री कृष्ण अक्रूर के साथ मथुरा जाने का तैयार हो गए। यह देखकर गोपियों के नेत्रों में आंसू भर आए। चिंता से इतनी दुर्बल हो गई कि उनके कंगन और बाजूबंद खिसक खिसक कर गिरने लगे। वे दुख से पीड़ित होकर लंबी सांसें लेती हुई एक दूसरे से कहने लगी, सखी गोविंद मथुरा जा रहे हैं, वहां जाकर वे इस गोकुल में फिर क्यों आने लगे? वहां तो अपने कानों द्वारा नगर की स्त्रियों मधुर वार्तालाप का रसपान करेंगे। नगर की नारियों के विलासपूर्ण वचनों में जब इनका मन आसक्त हो जाएगा, तब फिर से गांव के रहने वाले इन गंवार गोपियाओं की ओर उनका झुकाव भला कैसे हो सकेगा? है श्री हरि संपूर्ण ब्रज के प्राण थे, इन्हें छीनकर दुरात्मा और निर्दयी विधाता ने हमें गोपिकाओं पर निष्ठुर प्रहार कर दिया। नगर युवतियां भाव भरी मुस्कान के साथ बात करती हैं। उनकी गति में लालित्य है, वे कटाक्षपूर्ण नेत्रों से देखते हैं। अतः यह हम लोगों के पास भला क्यों आने लगे? यह देखो गोविंद रथ पर बैठकर मथुरा जा रहे हैं। अक्रूर ने उन्हें चकमा दे दिया। क्या इस निर्दयी को प्रेमी जनों की मानसिकता वेदना का अनुभव नहीं, जो यह हमारे नैनाद गोविंद को अनित्र के लिए जा रहे हैं? गोविंद भी तो आज देखिए अत्यंत निष्ठुर हो गए हैं। ये देखो बलराम जी के साथ रथ पर बैठकर चले जा रहे हैं। अरे इन्हें रोकने में विशेषज्ञता करो। ये क्या कहती हो? गुरुजनों के सामने हमारा कुछ बोलना उचित नहीं। अरे हम तो यह ही विरह की आग में जल रहे हैं। अब भला यह गुरुजन हमारा क्या कर लेंगे? नंद बाबा भी जाने को तैयार हैं। कोई भी श्री कृष्ण को लौटाने का प्रयास नहीं करता। आज मथुरा वासिनी युवतियों के नेत्र रूपी भ्रमर श्री कृष्ण के मुख कमल का मकरंद पान करेंगे। वे लोग धन्य हैं जो मार्ग में पुलकित शरीर से बेरोक टोक श्री कृष्ण का दर्शन कर सकेंगे। आज गोविंद का दर्शन पाकर मथुरा की नगरियों में नैनों में भी महान आनंद छा जाएगा। आज उन भाग्यशाली युवतियों ने कौन सा शुभ ऐसा स्वप्न देखा होगा, जो वे अपने विशाल कमनीय नेत्रों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी का पान करेंगी। विधाता को किंचित मात्र भी दया नहीं। हम उन गोपियों को बहुत बड़ी निधि का दर्शन कराकर हमारी आंखें ही निकाल ली। गोपियाँ इस प्रकार श्री कृष्ण के जाने पर विलाप हो रही, दुखी हो रही, कहती हैं कि हमारे प्रति श्री कृष्ण का अनुराग शिथिल हो जाता है। त्यों त्यों हमारे हाथों के कंगन भी शीघ्रता पूर्वक ढीले होते जा रहे हैं। गोपियाँ कमजोर होती जा रही हैं। कहती हैं कि अक्रूर का हृदय बहुत ही क्रूर है और घोड़ों को जल्दी जल्दी हाँक कर हम जैसी आर्थ स्त्रियों पर उसे छोड़ भला किसी को दया नहीं आएगी। अरे वो देखो श्री कृष्ण के रथ की धूल बहुत ऊंचे पर दिखाई देती है। श्री कृष्ण तो बहुत दूर चले गए, अब तो वह धूल भी दिखाई नहीं दे रही। अब वह भगवान को बहुत दूर ले गए। इस प्रकार गोपियों के अत्यंत अनुराग पूर्वक देखते ही देखते बलराम सहित श्री कृष्ण ब्रज के उस भूभाग का परित्याग किया। रथ के घोड़े बहुत तेज चलने वाले थे, अतः बलराम अक्रूर और श्री कृष्ण दोपहर होते होते मथुरा समीपवर्ती यमुना तट पर पहुंच गए। तब अक्रूर ने श्री कृष्ण से कहा, आप दोनों भाई ये रथ पर बैठे रहें, तब तक मैं यमुना के जल में नैतिक स्नान और पूजन कर लेता हूँ। तब श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। परम बुद्धिमान अक्रूर ने यमुना के जल में प्रवेश करके स्नान और आचमन किया। फिर वे परम ब्रह्मा का चिंतन करने लगे। उन्हें जल के भीतर सहस्त्र फनों से युक्त बालभद्र जी दिखाई दिए। उनका शरीर कुंद के समान गौर और नेत्र कमल पत्र के समान
विशाल थे। वासुकी तथा डिम्ब आदि बड़े बड़े नाग उन्हें घेरे हुए स्तुति कर रहे थे। गले में सुसंगीत वरमाला उनकी शोभा पा रही थी। वे 2-3 नील वस्त्र और सुंदर कर्णभूषण धारण किए बड़े मनोहर गोडलों मारे जल के भीतर विराजमान थे। उनकी गोद में भगवान श्री कृष्ण दृष्टिगोचर हुए, जो सरज मेघ के समान श्याम किंचित ललिमा युक्त विशाल नेत्रों वाले, चतुर्भुज सुंदर और चक्र आदि आयुध से विभूषित थे। उन्होंने 2 पीताम्बर धारण कर रखे थे। विचित्र विचित्र हार उनकी शोभा बढ़ाते थे। इंद्रधनुष और विद्युत माला से विभमेघ भी शांत भांति उनकी विचित्र शोभा पा रही थी। बलराम और श्री कृष्ण को वहां पहचान कर अक्रूर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। सोचने लगे कि दोनों भाई कितनी शीघ्रता पूर्वक यहाँ कैसे आ गए। अक्रूर ने कुछ बोलना चाहा, किंतु श्री कृष्ण ने उनकी वाणी को स्तंभित कर दिया था। तब वे जल से निकलकर रथ के पास आए, किंतु वहां बलराम और श्री कृष्ण पहले ही बाती बैठे हुए थे। जब उन्होंने पुनः जल में डुबकी लगाई तो भीतर वही दृश्य दिखाई दिया। गंधर्व मुनि, सिद्ध तथा बड़े बड़े नाग श्री कृष्ण और बलराम की स्तुति कर रहे थे। यह सब देखकर दानपति अक्रूर को वास्तव में रहस्य का पता लग गया कि पूर्व विज्ञान में भगवान अच्युत की सृष्टि करने लगे। इस प्रकार जिनका सत्ता मात्र स्वरूप है, महिमा अचिंत है, जो सर्वत्र व्यापक हैं, जो कारण रूपी एक किंतु कार्य रूप अनेक हैं, उन परमात्मा को बारंबार नमस्कार है। एकमात्र आप ही भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपनी भिन्न शक्तियों से इस जगत की रक्षा करते हैं। आप ही विश्व की सृष्टि करते हैं। आप ही प्रलयकालीन सूर्य होकर संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। आज यह गुण मक कुमकुम है, अक्षत है, वह आपका स्कस्त रूप है। वही सत्य असत और ज्ञानात्मक आपके उस स्वरूप को प्रभु मेरा प्रणाम है। संघर्षण संज्ञा धारण करने वाले आपको नमस्कार है। प्रद्युमन कहलाने वाले आपको नमस्कार है, और अग्निरुद्ध नाम से पुकारे जाने वाले आपको नमस्कार है। इस प्रकार जल के भीतर यदुवंशी अक्रूर ने सर्वेश्वर श्री कृष्ण की स्तुति करके मानसिक और धूप और पुष्पों द्वारा उनका पूजन किया। अन्य विषयों का चिंतन छोड़कर मन को उन ब्रह्मभूत परमात्मा में लगाकर दीर्घ काल तक ध्यान किया। फिर समाधि से विरत होकर अपने आपको कृतज्ञ मानते हुए यमुना जल से निकलकर वे पुनः रथ के समीप आए। आने पर उन्होंने बलराम और श्री कृष्ण को पहले की तरह बैठे देखा। अक्रूर ने जी दो नेत्रों से विस्मय का आभास हो रहा था, जिसे देखकर श्री कृष्ण उनसे कहने लगे, अक्रूर जी, आपने यमुना के जल में कौन सी आश्चर्य की बात देख ली जो आपके नेत्र आश्चर्यचकित दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण की बात सुनकर अक्रूर जी बोले, अच्युत, जल के भीतर मैंने जो आश्चर्य देखा उसे यही आपने मूर्तिमान बैठे देखता हूँ। यह परम आश्चर्यमय जगत जिन महात्माओं का स्वरूप है, उन्हीं आश्चर्य स्वरूप आपके साथ मेरा समागम हुआ। हे मधुसूदन, अब इस विषय में आप अधिक कहने की क्या आवश्यकता। चलिए मथुरा चले। मैं कंस से डरता हूँ, जो दूसरों के टुकड़ों पर जीवन निर्वाह करने वाले हैं। उन मनुष्यों के जन्म को धिक्कार है। ऐसा कहकर अक्रूर ने घोड़ों को हाँक दिया और सायंकाल के समय मथुरापुरी में वे सब जा पहुँचे। मथुरा को देखकर अक्रूर ने बलराम और श्री कृष्ण से कहा, महापराक्रमी वीरों, अब आप लोग पैदल चलिए रथ से, जो मैं अकेला ही जाऊंगा। मथुरा में पहुंचकर आप दोनों वासुदेव जी के घर मत जाइए, क्योंकि आपके ही कारण वह बेचारा बूढ़ा कंस के द्वारा सदा अपमानित होता है। ऐसा कहकर अक्रूर मथुरापुरी में चले गए। बलराम और श्री कृष्ण पुरी में पहुंचकर राजमार्ग पर आ गए। उस समय नगर के सभी स्त्री पुरुष आनंदपूर्ण नेत्रों से उन्हें निहार रहे थे। वे दोनों वीर तरण हाथियों की भांति लीला पूर्वक चल रहे थे। घूमते घूमते उन दोनों भाइयों ने कपड़ा रंगने वाले एक राजक को देखा। उससे अपने शरीर के अनुरूप सुंदर वस्त्र मांगे। वह राजा कंस का राजक था। राजक की कृपा पाकर उसका अहंकार बहुत बढ़ गया था। उसने बलराम और श्री कृष्ण के प्रति ललकार कर उनके अनेक अपेक्षित युक्त कटु वचन कहे। उस दुरात्मा रजक का बर्ताव देखकर श्री कृष्ण कुपित हो उठे। उन्हें थप्पड़ से मारकर उस रजक का मस्तक पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे मारकर बलराम और कृष्ण ने उसके सारे वस्त्र छीन लिए और अपनी रुचि के अनुसार पीले और नीले वस्त्र धारण करके वे बड़ी प्रसन्नता के साथ माली के घर गए। उन्हें देखते ही माली के नेत्र आनंद से खिल उठे। वह अत्यंत विस्मित होकर मन ही मन सोचने लगे, यह
दोनों किसके पुत्र हैं, कहाँ से आए हैं? एक के अंग पर पीताम्बर शोभा पाता है और दूसरे के शरीर पर नीलांबर। दोनों ही अत्यंत मनोहर दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर माली ने समझा शायद तो देवता इस भूतल पर उतरे हैं। उन दोनों भाइयों के मुख कमल फलित दिखाई देते थे। माली ने दोनों हाथ पृथ्वी पर फैलाकर सिर से पृथ्वी का स्पर्श करते हुए साष्टांग प्रणाम किया और कहा, नाथ आप दोनों बड़ी कृपा करके मेरे घर पधारे हैं। मैं तो धन्य हो गया। अब मैं पुष्पों से आप दोनों की पूजा करूंगा। ऐसा कहकर उसने रुचि के अनुसार फूल भेंट किए। वह सुंदर है, ये मनोहर है। ऐसा कहते हुए उसने उसके मन में फूलों के प्रति आकर्षण पैदा किया और जो जो उन्हें पसंद आया वह सब दे दिया। प्रायः सभी फूल मनोहर, निर्मल और सुगंधित थे। श्री कृष्ण ने भी प्रसन्न होकर माली को वर दिया, भद्र मेरे अधीन रहने वाली लक्ष्मी तेरा कभी त्याग नहीं करेगी। सौ में तेरे बल और धन की कभी कमी नहीं होगी। तब तक यह पृथ्वी जब तक सूर्य रहेंगे तब तक तेरे पुत्र पौत्र आदि वंश परंपरा कायम रहेगी। बहुत से भोग भोग कर अंत में तेरी मेरी कृपा से तुझे स्मरण करते हुए दिव्य लोक प्राप्त करेगा। भद्र तेरा मन हर समय धर्म में लगा रहेगा। ऐसा कहकर बलराम सहित श्री कृष्ण माली द्वारा पूजित होकर उसके घर से चल दिए। व्यास जी कहते हैं, फिर श्री कृष्ण ने राजमार्ग में पर एक कुब्जा स्त्री देखी जो अंगराग से भरा हुआ पात्र लिए आ रही थी, जिसे देखकर श्री कृष्ण ने पूछा, कमल लोचन यह तो अंगरा किसके पास लिए जाती है? सच सच बता। उसकी बात सुनकर वह श्री हरि के प्रति अनुरक्त हो गई। वह बोली, प्रिय क्या आप नहीं जानते, कंस ने मुझे अंग राग लगाने का कार्य सौंपा रखा है। मैं अनेक वकरा के नाम से विख्यात हूँ। मेरे सिवा दूसरे किसी का घिसा हुआ चंदन कंस को पसंद नहीं आता। श्री कृष्ण बोले, सुमुखी यह सुगंध युक्त अनुलेखन तो राजा के ही योग्य है। हमारे शरीर के योग्य भी कोई अनुलूक हो तो यह सुनकर कुब्जा ने बड़े आदरपूर्वक काल लीजिए ना। फिर उन दोनों को उनके शरीर के अनुरूप चंदन और आदि अनुलेख प्रदान किया। कुब्जा ने ही उनके कलोप आदि अंगों में पत्र रचना पूर्वक अंगराग लगाया। वे दोनों पुरुष रत्न इंद्रधनुष के साथ शोभा पाने वाले श्वेत श्याम मेघों के समान सुशोभित हुए। फिर उल्लापन विधि अर्थात कुब्जा दूर करने की क्रिया के जानने वाले श्री कृष्ण ने उसकी थोड़ी में अपने हाथ की 2 उंगलियां लगा दी और उसे उचका कर ऊपर की ओर खींचा। साथ ही उसके पैर अपने दोनों पैर से दबा लिए। इस प्रकार केशव के उससे सारे शरीर को सीधा कर दिया। कुब्जा का अर्थ है कुवाड़िया में श्रेष्ठ परम सुंदरी बन गई और प्रेम से शिथिल वाणी में बोली, प्यारे आप मेरे घर में पधारिए। अच्छा फिर तुम्हारे घर भी जरूर आऊँगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने कुब्जा को विदा किया और बलराम जी के मुख की ओर देखकर वे जोर से हंसने लगे। फिर पात्र रचना पूर्वक अनुराग लगाए हुए पीताम्बर तथा नीलांबर धारण की हुए विचित्र पुष्पों के हार से सुशोभित वे दोनों भाई धनुषशाला में गए। वहां जाकर उन्होंने राक्षसों से धनुष के विषय में पूछा, बतलाकर उसे उठाकर चढ़ाया। बलपूर्वक चढ़ाते ही वह धनुष टूट गया। जो बड़े जोर का शब्द हुआ जिससे सारी मथुरापुरी गूंज उठी। धनुष टूटने पर राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया। तब वे रक्षक सेना का संहार करके धनुषशाला से बाहर निकले। कंस को अक्रूर के लौटने का हाल मालूम हो चुका था। फिर धनुष टूटने का शब्द सुनकर उसने चारों और मुख से कहा, दोनों गो पुत्र यहाँ आ गए हैं, उन्हें मेरे सामने मल युद्ध करके तुम दोनों अवश्य मार डालना, क्योंकि वे दोनों मेरे प्राण लेने आए हैं। यदि युद्ध में उन्हें तुम दोनों को मारकर मुझे संतुष्ट किया तो मैं तुम्हारी जो इच्छा होगी वह सब पूर्ण करूँगा। वे दोनों मेरे शत्रु हैं, अतः अन्याय से अथवा अन्याय से उनको अवश्य मार डालो। उनके मारे जाने पर इस राज्य पर मेरा और तुम्हारा समान अधिकार होगा। इस प्रकार उन दोनों मल्लों को आदेश देकर कंस ने हाथी वाला और उच्च स्वर से कहा, महावत जो कवलिया पीड़ हाथी को मतवाला करके रंगभूमि के द्वार पर खड़ा रखना। जब दोनों गोप पुत्र मल युद्ध के लिए आए तब उन्हें द्वार पर ही मरवा डालना। महावत को यह आज्ञा देकर कंस ने देखा रंगभूमि में सब और यथा योग्य मंच लग रह गए हैं। यह सब सूर्योदय की प्रतीक्षा करने लगे। उसकी मृत्यु समीप आ गई थी। सुबह होने पर सब मंचों पर नागरिक गण आ विराजे। जो मंच केवल राजाओं के लिए बिछे हुए थे वहाँ भिन्न भिन्न स्थानों के राजा अपने सेवकों सहित आ बैठे। जो लोग मल्लों की जड़
को चुनाव करने वाले थे उन्हें कंस रंगभूमि के बीच में अपने पास ही बिठाया। वह स्वयं भी बहुत ऊंचे मंच पर विराजमान था। निवास की स्त्रियों के लिए अलग मंच लगे हुए थे और नगर की स्त्रियों के लिए अलग लगे हुए थे। नंद आदि गोप दूसरे मंचों पर विराजमान थे। अक्रूर और वासुदेव मंचों के किनारे खड़े थे और बेचारी देवी की वह तो नगर की स्त्रियों के बीच में खड़ी थी। वह सोचती थी अंतकाल में तो एक बार अपने पुत्र का मुख देख लूं। उसी समय रंगभूमि में तुरही आदि बाजे उठ पड़े। चारुण उछलने और मुस्काने लगा, थाल ठोकने लगा। लोगों में हाहाकार मच गया। बलराम और श्री कृष्ण रंगभूमि के द्वार पर आए। महावत से प्रेरित कावलिया पीड़ नामक हाथी को मारकर भीतर घुस गए। उस समय उनके अंगों में हाथी का मद और रक्त लगे हुए थे। उनके बड़े बड़े दांतों को ही उसने अपना आयुध बना रखा था। वे दोनों भाई गर्वपूर्ण लीलावन चितवन से निहारते हुए उस महान रंगोत्सव में इस प्रकार प्रविष्ट हुए मानो मृगों के झुंड में दो सिंह आ गए हो। उनके आते ही रंगभूमि में चारों ओर महान कोलाहल हो गया। सभी लोग विस्मय के साथ कहने लगे, यही कृष्ण है, यही बालभद्र है, यह कृष्ण हो वे ही है जिन्होंने भयंकर राक्षसी पूतना का वध किया, चढ़का डाला और जिन्होंने बालक होते हुए वे क्यालिया नाग का मस्तक पर नृत्य किया। 7 रातों तक गोवर्धन पर्वत को हाथ पर रखा और अरिष्ट धनुष तथा केसी आदि दुराचार को खेल खेल में ही मार डाला। वे ही यह श्री कृष्ण दिखाई देते हैं, यह जो दूसरे महाबाहु युवतियों के मन और नयनों को आनंद देते हुए लीला पूर्वक आगे आ रहे हैं। वे श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव जी हैं। पौराणिक रहस्य को जानने वाले विद्वान पुरुष इन्हीं गोपालों के विषय में इस प्रकार कहते हैं कि यह शोक सागर में डूबे हुए यदुवंश का उद्धार करेंगे। निश्चय ही ये सबको जन्म देने वाले सर्वभूतेषु देवकी के हृदय में स्नेह के कारण उनके स्नेह से दूध बहने लगा। वासुदेव जी तो मानो समीप आ गए, वृद्धावस्था को छोड़कर युवा हो गए। उनकी दृष्टि अपने दोनों पुत्रों पर ही लगी हुई थी, मानो वे उनके लिए महान उत्सव हो। रवास की स्त्रियां एकटक नेत्रों से श्री कृष्ण और बलराम को निहार रही थी। नगर की स्त्रियां तो उनकी ओर से दृष्टि ही नहीं हटाती थी। यह सभी दृश्य चल रहा था। उसी समय भगवान श्री कृष्ण हरि अपने पद घात से पृथ्वी को कांपाते हुए सब लोगों के हृदय में हर्ष तिहार की वृष्टि करने लगे। बालभद्र भी ताल ठोक कर करण मनोहर गति को चलते हुए चल रहे थे। उस समय यह पृथ्वी पग पग पर उनके पदाघात से वितीर्ण नहीं हुई, यह बड़े आश्चर्य की बात है। फिर अमित पराक्रमी श्री कृष्ण चारुण के साथ कुश्ती लड़ने लगे और मल युद्ध की विद्या में कुशल मुस्तक दैत्य बलदेव जी के साथ भिड़ गया। श्री कृष्ण चारुण के साथ परस्पर भिड़ कर नीचे गिराकर उछाल कर फूंसे और वृक्ष की समान कोहनी से मारकर पैरों से ठोकरें देकर तथा एक दूसरे के शरीर को रगड़ कर लड़ने लगे। इस तरह दोनों के बीच भारी युद्ध हुआ। जगत में श्री कृष्ण उनके साथ लीला पूर्वक युद्ध करने लगे। वह परिश्रम से थक गया था अतः क्रोध पूर्वक श्री कृष्ण के हाथ पर हाथ मार रहा था। कंस ने देखा श्री कृष्ण का बल तो बढ़ रहा है, चारों ओर थकता जा रहा है। कुपित होकर उसने बाजे बंद करा दिए। उसी समय आकाश में देवताओं के अनेक प्रकार के बाजे बज उठे। अदृश्य भाव से खड़े हुए देवता हर्ष में भरकर भगवान की स्तुति करते हुए बोले, केशव चारुण दानों को मार डालिए, गोविंद आपकी जय हो। तब श्री कृष्ण देर तक चारुण के साथ खिलवाड़ करते रहे और उसे मार डालने के लिए सचेत हुए और दैत्य को उठाकर आकाश में घुमाने लगे। घुमाते ही समय ही उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान ने उसे 100 बार घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। चारुण के 100 टुकड़े हो गए। उसके रक्त की धारा से अखाड़े में गहरी कीचड़ हो गई। वहाँ बलदेव जी उतनी देर तक मुठ के साथ युद्ध करते रहे। अंत में उन्होंने भी उस दैत्य के मस्तक पर मुक्के का प्रहार किया और छाती में घुटने से आघात करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। यह देखकर कंस की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने अपने सेवकों की आज्ञा दी कि दोनों ग्वालों को बलपूर्वक रंगशाला से बाहर निकाल दो। पापी नंद को भी पकड़कर तुरंत बेड़ियों में जकड़ दो। वासुदेव को भी उसकी वृद्धा का विचार न रखते हुए कठोर दंड देकर मार डालो। यह जो ग्वालबाज श्री कृष्ण के साथ उछल रहे, इन सबकी गवें छीन लो और इनके घर में जो कुछ भी है संपत्ति उसे लूट लो। कंस को इस प्रकार आदेश देख भगवान मधुसूदन हंस पड़े। उछलकर मंच पर जा चढ़े। राजा का मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने
केस पकड़ लिए और पृथ्वी पर गिराकर स्वयं भी उसी पर कूद पड़े। वे संपूर्ण जगत का भार लेकर उसके ऊपर कूदे थे, इसलिए उसके प्राण निकल गए। उग्रसेन कुमार राजा कंस संसार से चल बसा। मरने पर श्री कृष्ण ने उसके मस्तक के बाल पकड़कर उसके शरीर को रंगभूमि में घसीटा। कंस के पकड़े जाने पर उसका भाई सुनामा क्रोध में भर कर आया, किंतु बालभद्र जी ने उसे खेल ही खेल में मार गिराया। मथुरा का मजार कंस श्री कृष्ण के हाथ से अवहेलना पूर्वक मारा गया। यह देखकर रंगभूमि में आए हुए सभी लोग हाहाकार करने लगे। फिर श्री कृष्ण ने शीघ्र जाकर वासुदेव और देवकी चरण पकड़ लिए। बालदेव जी ने उनका साथ दिया। वासुदेव देवकी श्री कृष्ण को उठाया और जन्म काल में उन्होंने जो बातें कही थी उन्हें याद करके स्वयं ही प्रणाम करने लगे। वासुदेव जी बोले, देव देवेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न हुए। प्रभु, आप देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। केशव, हम दोनों पर कृपा करिए। हम दोनों का आपने उद्धार किया है। हमारी आराधना से भगवान ने जो दुराचारी दैत्यों का वध करने के लिए हमें घर में अवतार लिया, इससे हमारा कुल पवित्र हो गया है। सर्वात्मक भूतों का अंत है, आप में ही सबका प्रलय होता है। आप समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान हैं। आपसे ही भूत भविष्य की प्रवृत्ति हुई है। आपके प्रति परमात्मा भाव को हटाकर जो मेरा और देवकी का मन पुत्र स्नेह के कारण आपकी ओर जाता है, यह हमारे लिए अत्यंत विडम्बना है। कहाँ तो आप संपूर्ण भूतों के कर्ता और अनादि और अनंत परमेश्वर हैं, कहाँ हमारी इस मानवीय जीवा का आपको पुत्र कहकर पुकारना। और जिनके भीतर समस्त चराचर जगत प्रतिष्ठित है, वे किसी मनुष्य भला कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? किसी नारी के गर्भ में कैसे शयन कर सकते हैं? हे जगन्नाथ, जिनसे यह संपूर्ण उत्पन्न हुआ है, वे आप माया के सिवा किसी युक्त से मेरे पुत्र हो सकते हैं। परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए, इस विश्व की रक्षा कीजिए। आप मेरे पुत्र नहीं, ईश्वर। ब्रह्मा से लेकर वृक्ष संपूर्ण जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है। परमात्मा, आप हमारे मन में